बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों के लिए अल्लाहु अकबर का एक ऐसा वजीफा लेके हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अगर कोई बंदा रातों रात तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, रातों रात अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करवाना चाहता है, तो अल्लाहु अकबर को पढ़ के देखे। तरीका मैं बताऊंगा, वजीफा आपने पढ़ना है, मांगना रब करीम से है और अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला, अल्लाह की बड़ाई का जिक्र करने वाला रब का लाडला बन जाता है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब का पसंदीदा फर्द बन जाता है, तो फिर मुंह से निकलने वाली हर हाजत पूरी हो जाती है। फिर आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं, रब करीम की जात गैब से अता कर देती है। आज अल्लाह वालों, अल्लाहु अकबर का वजीफा रात सोने से पहले पढ़ना है। अल्लाह वालों, रात सोने से पहले वजीफा पढ़ने का मकसद क्या है और इतनी क्या गारंटी है कि एक रात में हर हाजत पूरी हो जाएगी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान सारा दिन रब के हुक्म पे चलता है, यानी 5 वक्त की नमाज अदा करता है, जिक्र इज़कार करता है, सारा दिन अपने रिज्क की तलाश में मेहनत और मुशक्कत करता है। रब की जात फरमाती है, तूने सारा दिन मेहनत की, सारा दिन मजदूरी की, अब रात को इनाम लेने का वक्त है। इनाम उन्हीं को मिलते हैं जो रब की रजा के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जो रब की रजा के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने की मेहनत करते हैं। रब की जात रात में इनके नसीब और मुकद्दर के तमाम सितारे चमका देती है और इनकी इनामात से झोलियां भर देती है। आज अगर आप भी इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, अगर आप भी रात को रब करीम की रहमतों और बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो अल्लाहु अकबर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देखिए। वजीफा आज तक जिसको भी बताया गया, जिस मकसद के लिए बताया गया, रब करीम ने अपनी रहमतों से कामयाबियों को उसके मुकद्दर में लिख दिया। वजीफे का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम और बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट के देखा, अमल का कोई खास हिस्सा या वजीफे की कोई खास बात छूट गई, तो पूरा वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि छोटा सा अमल है, रब का जिक्र है। आज अगर कोई ड्रामा लगा हो, आज अगर कोई टीवी पे फिल्म लगी हो, कोई प्रोग्राम लगा हो, तो तमाम बड़े छोटे बड़ों से लेके बच्चों तक 3-3 घंटे टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने और मोबाइल के सामने बैठ के थकते नहीं हैं। लेकिन आज अगर 1 मिनट रब करीम का जिक्र करने को कह दिया जाए, 1 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करने को कह दिया जाए, तो हम थक जाते हैं। अल्लाह वालों, जब कभी रब करीम से मांगो, हर कोई जानता है कि ये कामयाबी रब की तरफ से है, ये रिज्क रब की तरफ से है, ये तमाम मुश्किलात का हल भी रब की तरफ से है। फिर क्यों दुनियादारी में मसरूफ हो, क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? आइए आज अल्लाहु अकबर का एक ऐसा राज आपके हवाले करता हूँ कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर के तमाम अफराद अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जो कीजिएगा, बड़ा अहम नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है कि जो बंदा रब की बड़ाई का इनकार करता है या रब के खिलाफ किसी को शरीक ठहराता है, तो वो जहन्नम में है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो बंदा रब के खिलाफ जाके किसी के सामने हाथ फैलाता है या किसी को खुदाई का दावा करता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है, वो कब्र के अजाब और जहन्नम की आग में डाला जाता है। और दूसरी तरफ जो कोई रब करीम की बातों पे यकीन रखता है, रब की बड़ाई को बयान करता है, रब करीम की अजमत को बयान करता है, वो रब का लाडला बन जाता है। रब की जात जन्नत में आला मकाम अता फरमाती है, कब्र का अजाब हटा लिया जाता है, दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाती है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाती है। आखिरत में हर तरह के अजाब से जान छूट जाएगी और दुनिया में रिज्क, दौलत, शोहरत, बरकत, खुशहाली, कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। अल्लाह वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज तक आपने बहुत से वजीफे पढ़े होंगे, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन आज जो तस्बीह, जो वजीफा, जो अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये अल्लाहु अकबर रब की अजमत का वजीफा है, रब की बड़ाई का वजीफा है। इस अमल को करने की देर है, आपके हालात बदल जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेंगे। जवान बेटियों के रिश्तों की वजह से मजबूर हैं, लाचार हैं, असबाब पैदा नहीं हो रहे। माँ बाप लोगों के तरले मिन्नतें समझते करते हैं कि बेटियों के रिश्तों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ जाए, असबाब हो जाए। आज अल्लाहु अकबर पढ़ने की देर है। बेटियां खुद पढ़ें, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। माँ बाप पढ़ लें, इंशाअल्लाह तो रिश्तों में आसानियां हो जाएंगी। कर्जदार पढ़ें, कर्ज से मुकम्मल खलासी हो जाएगी। करोड़ों का कर्ज भी हो तो फौरी तौर पर उतरना शुरू हो जाएगा। जिस घर में गुर्बत, तंग दस्ती, लाचारी, बेबसी, मजबूरी है, आज
अल्लाह अकबर पढ़ते ही रातों रात फरिश्ते जमीन पर उतर आएंगे, रिस्क और दौलत का इंतजाम कर जाएंगे। अल्लाह वालों, रब की अजमत बयान करने वाला, रब की बड़ाई बयान करने वाला, अल्लाह अकबर का जिक्र करने वाला रब का लाडला बन जाता है और रब की फौज फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है, बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं और जो कई सालों से न मिल सका आज अल्लाह अकबर पढ़ते ही साथ ही मिल जाएगा। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना। आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश नेपाल से हैं, आप मस्कत जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपके मुल्क में रात का वक्त हो जाए तो आप अल्लाह अकबर का ये वजीफा पढ़ सकते हैं। यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद रात की स्याही जब उतर आए, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, पूरी रात मौजूद है, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ लें, वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। आप रात के अंधेरे में तन्हाई में बैठ के तवज्जो के साथ, अगर तो आपको बिस्तर वाली जगह पे जाके याद आता है तो बिस्तर पाक साफ हो, बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ लें। लेकिन सारा दिन की मजदूरी के नाम चाहते हैं, रात में रब करीम से मनपसंद फैसले, मनपसंद रिस्क, मनपसंद दौलत के खजाने चाहते हैं तो अल्लाह अकबर पढ़ के देखिएगा। ये रब करीम की अजमत का, रब करीम की बड़ाई का और रब के पसंदीदा वजीफा है। अल्लाह वालों, जिस घर में अल्लाह अकबर के साथ आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाता है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, सबसे खास आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। आप में से हर किसी को आयतुल कुर्सी आती होगी, आपने पूरी पढ़नी है। रात सोने से पहले बिस्तर में जाके या चलते फिरते या मसल्ले पे बैठ के जहां पर भी आप मौजूद हैं, आयतुल कुर्सी एक बार लाजमी पढ़िए, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपके करीब 10 फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं जो सारी रात आपकी हिफाजत करते हैं, जो सारा दिन आपकी हिफाजत करते हैं। आपकी कामयाबी में जो भी रुकावटें आ रही हैं, बंदिशें आ रही हैं, वो हटाते हैं। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से सारा दिन की हिफाजत, सारी रात आपकी हिफाजत, आपकी औलाद की हिफाजत, आपके माल की हिफाजत, आपके कारोबार की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। और जिसके करीब रब के फरिश्ते हिफाजत फरमाएं, दुनिया की कौन सी ताकत उसका बुरा चाह सकती है। अल्लाह वालों, आयतुल कुर्सी का एक ऐसा कमाल का वजीफा आपके हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह आप दिन ब दिन तरक्की करेंगे, आपकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाएगी। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह। आप खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों और हर तरह के मसाइल का खात्मा चाहते हैं तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। आइए नाज़रीन कराम, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आप नमाज मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज इशा के बाद पढ़ सकते हैं, पूरी रात में किसी वक्त भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बावजूद मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही अहम और खास है। अगर आपकी वीडियो को स्किप करने से या काट के देखने से अमल का कोई खास हिस्सा या कोई खास बात रह गई तो आपका वजीफा पूरा नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है। सबसे पहले एक बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर मेरे भाइयों आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपनी तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। नया घर मांग लें, नई गाड़ी मांग लें, नौकरी करना चाहते हैं नौकरी मांग लें, शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। अपने मकासद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर
जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहु अकबर का वजीफा है। लोग वज़ाइफ बताते हैं लेकिन कामयाबी का राज और तरतीब कोई नहीं बताता। वजीफा पढ़ना बड़ी बात नहीं, वजीफे को बताए गए तरीके से यानी कि इस तरीके से, इस तरतीब से पढ़ना जिससे रब राजी होता है, ये सबसे अहम बात है। आज एक एक नुक्ता, एक एक बात बताऊंगा। अगर ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो कोई भिखारी फकीर भी पढ़ लेगा ना तो रब की जात फकीरों को भी बादशाह और गरीबों को अमीर कर देगी। आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाहु अकबर को पढ़ना है, यानी कि रब करीम की बड़ाई को बयान करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाहु अकबर एक बार हो गया, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया, अल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु अकबर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, जिस तरह आपको ठीक लगता है आप उसी तरह से अल्लाहु अकबर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब पहले नंबर पर अल्लाहु अकबर पढ़ लिया जाए, रब की अजमत को बयान किया जाए, रब की बड़ाई को बयान किया जाए, अल्लाह वालों रब की अजमत, रब की बड़ाई को बयान किया जाएगा तो तमाम के तमाम फरिश्ते आसमान से जमीन पर आ जाएंगे, यानी रब की अजमत को बयान करने से आप रब के लाडले बन जाएंगे, रब राजी हो जाएगा। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। सिर्फ 11 बार आपने दिल से मोहब्बत से यकीन कामल के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ने से अगर आपकी जात से रब राजी हो जाए, आप रब के लाडले बन जाएं, आपके मुंह से निकलने वाली हर हाजत, हर मकसद कामयाबी यकीनी हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका, इस तरह से अल्लाहु अकबर पढ़ने से मिल जाएगा तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। लेकिन 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आज अगर कोई अफसर हमारे सामने आ जाए तो हम फौरन से खड़े हो जाते हैं। आज कोई बड़ा आदमी हमारे सामने आ जाए तो हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, इसके सामने सीधे खड़े हो जाते हैं, अदब एहतराम करते हैं कि कोई किसी बात से वो नाराज ना हो जाए। आज आप उस रब के सामने बैठे हैं, अल्लाहु अकबर, उस रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आपने 11 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अदब एहतराम के साथ, यकीन कामल के साथ, मोहब्बत के साथ, निहायत यकीन के साथ और दिल के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना है। 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते दौरान ना तो किसी से आपने बात करनी है ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो, ध्यान, खलूसी नियत के साथ पढ़ना शर्त है। 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते ही रब को मना लिया, रब को राजी कर लिया, अब रब के खजाने लूटने का वक्त है। इसके साथ ही आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। ये आज का दूसरा वजीफा है, ये आज का दूसरा अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाहु अकबर के जिक्र से आपने रब को मना लिया, आपने रब को राजी कर लिया। अब आपको रब करीम से इनामात लेने का वो खास वजीफा बता रहा हूँ जिसके बाद आप तो क्या, आपकी तकदीर के सब बंद ताले खुल जाएंगे। आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। आप सूरह कौसर को चाहें तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सूरह कौसर को एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा भी कहते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी और लाडली और ताकतवर सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें और बंदिशें हट जाती हैं, बिगड़े काम समझ जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर बदल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, रिस्क के हवाले से बेटे परेशान हैं, रिस्क की तंगी है, रिश्तों में बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को 11 बार पढ़ के देखिएगा, हर मसले का हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहानात हो रहे हैं, इम्तिहानात में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहानात में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले पढ़ के सो जाएं। इंशाअल्लाह इम्तिहानात में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज से खलासी के लिए पढ़ सकता है। ये ना सोचना कि इतना कर्ज है कैसे उतरेगा। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप रब से मांग रहे हैं। आप रब की अजमत को बयान कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर की बड़ाई बयान कर रहे हैं। सूरह कौसर रब के कलामात हैं, कुरान मजीद रब की किताब है। सूरह कौसर भी रब के कलाम कुरान पाक में से है, इसलिए वजीफा रब से मांगने का है, बंदा भी रब का है, तो फिर क्यों ना रब से खुल के मांगा जाए। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि सूरह कौसर पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए,
रब करीम से मांगते चले जाएं। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। वो रब की ऐसी शान है जिसने ये तमाम कायनात अपने महबूब के सदके में बनाई है। अल्लाह वालों, रब की जात जब देने पे आती है तो छप्पर फाड़ के अता कर देती है। आपने सूरह कौसर को 11 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार होगी इस तरह से। आपने सूरह कौसर को 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 11 बार। सूरह कौसर पढ़ने से आप रब करीम से 70 करोड़ भी मांगेंगे, मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी मांगेंगे तो रब की जात देने पे कादर है। अल्लाह वालों, आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप उस रब से मांग रहे हैं जो रब इस कायनात का मालिक है, जिसके कुन कहने से हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे जिसके आगे करोड़ों की हैसियत है। रब के आगे करोड़ों की कोई हैसियत नहीं है। रब की जात जब देने पे कादर है। अल्लाह वालों, जो वजीफा मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, ये वजीफा दौलत के खजाने लूटने का, रातों रात अमीर होने का, जल्द कामयाब होने का शॉर्टकट है। आप अगर हर मसले का फौरी हल चाहते हैं तो ये 3 अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देखिएगा। लेकिन आपने ये 3 अमल रात सोने से पहले लाजमी पढ़ लेने हैं। नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या तहज्जुद का वक्त आपने ये लाजमी पढ़ लेने हैं इंशाअल्लाह। ये अमल पढ़ते ही रब करीम की फौज फरिश्ते आसमान से उतर आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आप इंशाअल्लाह खजानों के मालिक बन जाएंगे। हर मुश्किल का खात्मा हो जाएगा, गैब से रिस्क और दौलत की झोलियां भर दी जाएंगी। तो ये 3 अमल पढ़ के देखिएगा। पहले नंबर पर आपने अल्लाहु अकबर को पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। आयतुल कुर्सी को आपने सिर्फ और सिर्फ 1 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाहु अकबर रब की बड़ाई बयान करने से, रब की अजमत बयान करने से बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब का पसंदीदा बन जाता है। और सूरह कौसर पढ़ने से रिस्क और दौलत के तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और आयतुल कुर्सी पढ़ने से अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपकी जिंदगी है, आपकी नस्लों तक रिस्क और दौलत कभी खत्म ना हो, दौलत नस्लों तक आबाद हो जाए, नस्लों तक फैल जाए, तो सूरह कौसर के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के देखिएगा। जो कामयाबी, जो रिस्क, जो शोहरत जो आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। नस्लों की नस्लें माला माल हो जाएंगी। आखिर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो चुका है। फौरी तौर पर आपने दोनों हाथों को कानों से लगा के सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब कभी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, लाचारी आती है, मजबूरी आती है, गुनाहों की पकड़ की वजह से आती है, आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, रब को राजी करना है, रब को मना लेना है। जैसी सच्ची तौबा कबूल हो जाए, बच्चा बन के जिद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की जात गैब से नवाजेगी और इतना नवाजेगी कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो मांगा है मुकद्दर फरमा दे, और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी लाजमी बताना है। आप जितना इस वजीफे को फैलाएंगे, हो सकता है पता नहीं किस मजबूर, लाचार, बेबस तक ये वीडियो पहुंचे और आपके वसीले से इसकी भी हाजत पूरी हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप दूसरों की मदद करें। अल्लाह पाक की जात उससे पहले आपकी मदद फरमा देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको हमारे चैनल पर रोजाना सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।